हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बच्चे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। चैप्टर थर्ड है हमारा। तो इसमें बच्चे हमने बेसिकली क्या पढ़ना है, कम्प्लीटली एग्रीकल्चर को स्टडी करना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर जब हुआ था तो मैंने आपको बोला था कि जितने भी आपके टॉपिक्स आएंगे तो उनकी हमने डिटेल चैप्टर करने क्लियर। तो अब इसमें जो है हमने सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की स्टडी के बारे में बात करनी है कि पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, क्या क्या उसमें हम न्यू न्यू चेंजेस लेके आए हैं, न्यू न्यू रिफॉर्म्स लेके आए हैं जिनसे हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं दूर हुई हैं, या क्या अब हमारी एग्रीकल्चर का स्टेटस है क्लियर। तो इसमें सबसे पहले तो उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया है कि इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस हमारी इकोनॉमी में है क्या, नॉट इवन इंडिया बट ओवरऑल हर जगह एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में कुछ इंपॉर्टेंस होता है या नहीं क्लियर। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर हमारे यहाँ तो इंडिया में क्या है, मेन सोर्स है, ठीक है। मतलब हमारा मेन सेक्टर कौन सा माना जाता है, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर क्लियर। तो इसमें ऑब्वियसली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा वो जीडीपी ग्रोथ पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, डोमेस्टिक अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कंजम्पशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या है, आपकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है इंक्रीज़ होती है। अब जीडीपी में आपको बताई चुकी हूँ जीडीपी क्या होती है, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक साल में जितनी भी आप ओवरऑल प्रोडक्शन करते हो अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, वो आता है जीडीपी में। और प्रोडक्शन कहाँ करते हैं हम, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्लियर। तो अब देखो जो पीरियड ऑफ प्लानिंग था जब, तो हमारा मेन कंट्रीब्यूशन सेक्टर कौन सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर ही था, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो आपका टर्शरी सेक्टर था वो काफ़ी वीक था इंडिया में क्लियर। बट 2018-19 में वो क्या बोल रहे हैं कि जो इसका जो रेशो है वो क्या है, डिक्लाइन हो गया। बट ये रेशो डिक्लाइन होने का मतलब ये नहीं है कि जो जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन कम हो गई है। ये क्यों बेसिकली इतना डिफरेंस आया, क्योंकि इस टाइम पे हम क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, और हमारा टर्शरी सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया क्लियर, क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन भी आ गई ना। तो पहले क्या था, 100 में सिर्फ 51% शेयर किसका जाता था, एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्योंकि ज़्यादा लोग किसके ऊपर जनरेट करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। बट अब क्या है, 2000 जैसे 18-19 की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास तीनों सेक्टर्स जो हैं कम्प्लीटली फ्लो में चलते हैं क्लियर। तीनों सेक्टर्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस बेसिस पे इसका सिर्फ रेशो चेंज हुआ है, बट ये नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हो गया। आज भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एज़ कंपेरिजन टू इंडस्ट्रियल और टर्शरी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका फर्स्ट पॉइंट था। एंड दैट इज सेकंड पॉइंट इज सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब आपको पता है वेज गुड्स कौन से होते हैं, वेज गुड्स होते हैं हमारी जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है, ठीक है, मतलब जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं क्लियर। तो वो कौन से हो गए, लाइक हमारे वीट, राइस, पल्सेस, मेज़, बाजरा एक्सेट्रा, मतलब जो बेसिकली फूड आइटम्स होगी आपके, तो जिनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो वो गुड्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं होगा तो बेसिक जो आपका प्राइमरी फोकस है वही नहीं रह पाएगा क्लियर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं होगा तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी वर्कआउट नहीं कर पाएगा। तो ये जो है हमें बेसिक हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो कौन पूरी करके देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी करके देता है क्लियर। तो इसमें जैसे वो बोल रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोवाइड वेज गुड्स टू अबाउट 121 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया। ऑब्वियसली हमारी ऑल ओवर द पॉपुलेशन को वेज गुड्स तो चाहिए, तो उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है क्लियर। अब देखो थर्ड पॉइंट है, दैट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टिंग से अगर हम लेके चले तो मेन फोकस सबका किस पे रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी कहाँ वर्किंग करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर, और आज भी करती है क्लियर। अब जैसे बोल रहे हैं कि जो 50% जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है वो कहाँ एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे एंगेज्ड है, क्योंकि अभी भी इंडिया में जो बहुत से एरियाज़ हैं जो आपके ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए एक ओनली सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा रह जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्लियर। तो इसलिए जो बेसिक हमारा जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा माना जाता है, एग्रीकल्चर क्लियर। देन आता बच्चे आपका फोर्थ पॉइंट, दैट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे वर्क करेगा, विदाउट एग्रीकल्चर सेक्टर क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर वर्क कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रियल सेक्टर को किसने प्रोवाइड करने हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही प्रोवाइड करने हैं। लाइक अब कॉटन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, फैब्रिक के लिए उसको चाहिए, क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, ठीक है। लाइक जूट की एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, सिल्क की एग्जांपल ले लो। तो ये चीज़ें क्या है, ये रॉ मटेरियल है, कौन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। लाइक इंडिको है, जैसे अब हमने फर्स्ट चैप्टर में किया ही था कि इंडिको, ठीक है, कि इंडिको की भी खेती करनी शुरू कर दी थी, क्यों, कमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए, बेचने के लिए। तो वो भी किसके लिए नीडेड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नीडेड है। सीड्स हो गए हैं, लाइक ऑयल
ऑयल्स बनाने के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स बनाने के लिए सीड्स हैं, ये भी क्या रॉ मटेरियल है। शुगर केन है शुगर की प्रोडक्शन के लिए, वीट है फ्लोर की प्रोडक्शन के लिए या ब्रेड्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये रॉ मटेरियल है जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड कर सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आपका डेवलप नहीं कर पाएगा, क्लियर। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपका दैट इज है 5th पॉइंट, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। वही सेम चीज़ है बेसिकली जो हमने रॉ मटेरियल वाले में किया है, कि इसमें है कि अब उसका दिखाया गया एग्रीकल्चर सेक्टर का, कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो डिमांड क्रिएट करती है इंडस्ट्रियल गुड के लिए, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल गुड्स बनेंगे ही नहीं अगर उनकी डिमांड नहीं होगी, क्लियर। अब जैसे इंडस्ट्रियल गुड में स्पेसिफिकली उन्होंने बात किसकी की है, कैपिटल गुड की। कैपिटल गुड मीन्स मशीनरी लाइक जो ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स हैं, क्योंकि देखो पहले इन चीज़ों की नीड नहीं थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट आज जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़रूरत है किनकी, ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स की, क्लियर। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर होगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या इन चीज़ों की डिमांड होगी, ऑब्वियसली नहीं। अगर इन चीज़ों की डिमांड ही नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा ही नहीं, ठीक है, कैपिटल गुड्स फिर बनेंगी ही नहीं। तो वही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, डिमांड क्रिएट करवाता है इंडस्ट्रियल गुड्स की। तो जैसे मशीन्स हैं, इसमें क्या था, जो आपकी एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी है वो क्या लीड करती है, लीड टू इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी, क्लियर। कि अगर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर। मतलब एक तरफ से तो वो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड भी कर रही है और दूसरी तरफ से उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन रही है, क्योंकि अगर वो उसके प्रोडक्ट्स खरीदेगी तो ऑब्वियसली इनकम किसको जनरेट होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को जनरेट होगी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड पे भी आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि जो बेसिकली हम जो फूड आइटम्स है ना, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड आइटम्स है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है बाहर की कंट्रीज़ में, क्लियर। लाइक इसमें पहले आप देख लो कि इन 2018-19 शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री वॉज 11.7। इसको बच्चे आप 12% कर लो कंप्लीट, ठीक है, कि 12% शेयर जो है एक्सपोर्ट हम करते हैं किन चीज़ों का, टी हो गया, जूट, कैश्यू नट्स हो गए, ठीक है, मतलब जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं हम करते हैं उनको एक्सपोर्ट। टोबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मसाले तो सबसे ज़्यादा बेसिकली एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन स्पाइसेस की खेती सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होती है, क्लियर। तो ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो ये चीज़ें ऑब्वियसली नहीं बन पाएंगी, तो ऑब्वियस है कि इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो अब ऑब्वियसली इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, ठीक है। देखो अब इन चीज़ों को सपोज आपने यूएसए में एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो वहाँ से आपको उनकी करेंसी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो पेमेंट तो करेंगे ना, तो यूएसए करेंसी में आपको मतलब डॉलर में आपको फॉरेन एक्सचेंज आया, क्लियर। तो जब अब बेसिकली हमारे पास डिफेंस गुड्स नहीं होते, ठीक है ना, क्रूड ऑयल जिसकी तो मेन जो है, जो मेन ड्रॉबैक है हमारा, जो मेनली हमारे पास जिसकी कमी है क्रूड ऑयल की, ठीक है, और डिफेंस गुड्स की, तो इनके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। अगर फॉरेन एक्सचेंज होगा तभी हम इन चीज़ों को इंपोर्ट कर पाएंगे, क्लियर। तो हमारे लिए एक इंटरनेशनल ट्रेड क्रिएट करता है, कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्रिएट करता है, क्लियर। देन देखो बच्चे आपका आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। अब देखो जो एग्रीकल्चर प्ले करता है कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड, इसमें क्या है, जो ह्यूज एक्सपेंडिचर है वो हम किसकी परचेजेस में इनकर करते हैं, फार्म प्रोडक्ट्स। अब देखो जैसे अब अपने पर्पस के लिए भी, ठीक है ना, जैसे सब्सिस्टेंस के लिए भी, सब्सिस्टेंस मतलब कि जो फार्मर्स हैं खुद के लिए भी अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, क्लियर। इंडस्ट्रीज़ होगी, क्लियर, इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट्स किसके खरीदती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के। इट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा डोमेस्टिकली भी कौन ट्रेड कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रेड कर रहा है, क्लियर। कि अगर हम बाहर भी चीज़ें ना भेजें तो अपनी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो प्रोडक्शन है वो आपकी डोमेस्टिक कंट्री में ही, मतलब इंडिया में ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी परचेजिंग होती है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर उसी पे जो है किया जाता है, क्लियर। अब जो जैसे सीज़न चल रहा है, ठीक है, वीट का, तो ऑब्वियसली अब उसको ख़रीदने के लिए अब कितनी जो है
गवर्नमेंट कर रही है ताकि उस ज़्यादा से ज़्यादा वो परचेज़ कर सके लोगों से वीट को, क्लियर, क्योंकि ये चीज़ हमारी नेसेसिटी है प्रोडक्ट की, ठीक है, चाहे वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए लाए, चाहे अपने हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए ले, चाहे हम इंडस्ट्रीज़ के लिए ले उसकी फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या आपका क्रिएट करती है, डोमेस्टिक ट्रेड क्रिएट करती है, ठीक है। इट मीन्स दो ट्रेड हो गए आपके इसके, कि इंटरनेशनल ट्रेड भी क्रिएट करती है और डोमेस्टिक ट्रेड भी क्रिएट करती है, ठीक है। देन देखो बच्चे आपका आता है दैट इज़ सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कि अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी ऑब्वियसली सपोर्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो रेलवे एंड रोडवेज़ हैं, ठीक है, क्योंकि यह फार्म प्रोडक्ट है, जैसे इंडस्ट्री में हमें क्या है बल्क में चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि उनको तो बल्क में चीज़ें चाहिए ना, तो उसके लिए क्या है रेलवे एंड रोड ही है जो उनको कैरेज करती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट भी उनका नहीं हो पाएगा, क्लियर, तो उनको भी इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी, ना रेलवेज़ को ना रोडवेज़ को, क्लियर। हालांकि मतलब अगर हम नॉर्मली बात करें तो रेलवेज़ एंड रोडवे की ऑब्वियसली इनकम तो जनरेट होगी अदर मीन से भी, बट एक चीज़ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करवाता है रेलवे एंड रोडवेज़ को, क्लियर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा कहाँ जाती है, इंडस्ट्रियल गुड्स में ही जाती है, सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही जाती है, ठीक है, तो वो बल्क में ऑब्वियसली जाएगी, तो उनसे क्या है आपका जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसको भी एक्सपोर्ट मिलता है। देन आता है बच्चे आपका वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन आपको पता ही है कि किसी की पूंजी होना, किसी के पास एक एसेट होना, क्लियर। तो कंट्री की जो वेल्थ है आपकी बिलोंग करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्यों, क्योंकि जो बेसिकली आपके पास फिक्स्ड एसेट आपका मेन माना जाता है कि आपके पास कोई वेल्थ है, ठीक है, मतलब आपके पास कोई चीज़ पूंजी के रूप में आपने रखी हुई है, आपके पास सेफ है। तो बेसिकली अभी भी इंडिया में लैंड जो है, लैंड सबसे मेजर फिक्स्ड एसेट माना जाता है, क्लियर, क्यों, क्योंकि इस पे देखो अब जनरली कॉमर्स वाले बच्चों को पता ही होगा कि डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, तो लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, ठीक है, उसकी वैल्यू ऐसे डेप्रिसिएट नहीं होती। जो हमारे नॉर्मल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं लाइक मशीनरी, तो उनको जब हम यूज़ करते हैं तो टाइम टू टाइम उनकी वैल्यूज़ रिड्यूस होती हैं, बट लैंड का ये कंसेप्ट नहीं। आज भी इंडिया में जिसके पास लैंड होती है ना उसको एक वेल्दी पर्सन माना जाता है, ठीक है। तो लैंड अगर होगी तो ऑब्वियसली कुछ में हम एग्रीकल्चर करें, सॉरी उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो वो क्या आती है एक वेल्थ में आती है हमारे, क्लियर। तो आज भी बेसिकली लैंड, इंडिया में लैंड को वेल्दी माना जाता है, कि जिसके पास लैंड है इट मीन्स वो एक वेल्दी पर्सन है, ठीक है। तो ये थे बच्चे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी, क्लियर।